सभी को सादर प्रणाम। मित्रों, आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको याद है, हम स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत चलते हमने चतुर्थ समोल्लास के अंतर्गत पिछले प्रकरणों के माध्यम से जाना कि विवाह समावर्तन संस्कार क्या होते हैं और गृहस्थ आश्रम संस्कार क्या होता है, गृहस्थ जीवन कैसे चलता है। उसी के अंतर्गत हमने बात रखी थी कि पति और पत्नी के बीच का जो व्यवहार होता है वो कैसा होना चाहिए और पत्नी का धर्म क्या होता है कि वो अपने परिवार को एक सूत्र में बांधे रखे। तो उसी के आगे हम बात करेंगे कि पिछले प्रकरण में कहा गया था कि पत्नी को परिवार के लिए इतना मजबूत होना चाहिए कि वो परिवार को एक सूत्र में बांध के रख सके। एक सूत्र यानी सभी को एक दिशा निर्देश के आधार पर सभी को अपने कहने के अनुसार चलाया जा सके। जैसा वो बनावे, अच्छा बनावे, अच्छे पकवान बनावे जिसका सभी का मन, हृदय और शरीर संतुष्ट हो जावे, निरोग हो जावे। तो आगे बात कहते हैं, स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि मनुस्मृति के यहाँ पे श्लोक है, स्त्रियो रत्ना यथो विद्या सत्यम शोचम सुभाषितम विविधानि च शिल्पानि समादयानि सर्वतः। कितना सुंदर बात यह कही गई कि उत्तम स्त्री नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, श्रेष्ठ भाषण और नाना प्रकार की शिल्प विद्या अर्थात कारीगरी सब देश तथा सब मनुष्यों से ग्रहण करनी चाहिए। यानी स्त्री के लिए क्या कहा गया है कि जो एक अच्छी भी स्त्री होती है, यानी एक सुदृढ़ स्त्री होती है, अपने परिवार के लिए भला चाहने वाली होती है, अपने समाज के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई सगे बंदियों के लिए, अपने जितने भी देवर जेठ होते हैं उन सभी के लिए हित चाहने वाली जो स्त्री होती है वो हमेशा क्या करेगी, उत्तम स्त्री जो होती है नाना प्रकार के रत्न होते हैं, यानी रत्न यानी हीरे जवाहरात, यानी जो शरीर पर धारण करने वाले जो आभूषण होते हैं उनको, विद्या यानी अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करना और करवाना, और सत्योपदेश यानी सत्य बोलना, हर कर्म सत्य के आधार पर करना। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना चाहिए जो असत्य के यानी सत्य के विरुद्ध होवे, असत्य की ओर ले जाने वाला होवे। पवित्रता यानी वो एक पवित्र नारी होनी चाहिए, यानी हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए, अशुद्ध विचारों वाले नहीं होने चाहिए, मन में खोट या कपट या झूठ नहीं होना चाहिए, यानी पवित्र होनी चाहिए। श्रेष्ठ भाषण करने वाली नहीं, अच्छे भाषण करने वाली होनी चाहिए, सुभाषण बोलने वाली होनी चाहिए, मधुर वाणी बोलने वाली होनी चाहिए, सभी को प्रसन्न करने वाली होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, यानी ऐसी वाणी बोलिए यानी जिस वाणी से दूसरों को ठेस ना पहुंचे, यानी ठेस यानी किसी के हृदय पर ऐसा आघात ना होवे कि अपनी वाणी से किसी को दुख झेलना पड़े, संताप्त करना पड़े, शोक करना पड़े। ऐसी वाणी कभी नहीं बोलनी चाहिए, यानी ऐसी वाणी बोलो जिससे अगला प्रसन्न हो जावे। और नाना प्रकार के शिल्प विद्या यानी छोटे छोटे जितने भी जो विद्याएं होती है, यानी किसी प्रकार के छोटे छोटे काम जो होते हैं वो सारे कार्यों के अंदर वो निपुण होना चाहिए। कभी भी किसी भी कार्य की जरूरत पड़ जाती है, अब हम शाम का समय हो रहा हो, रात का समय हो रहा हो, रात्रि काल के अंदर हमारे लिए अगर लाइट नहीं आ रही हो, यानी बिजली नहीं आ रही हो, कोई बल्ब या किसी में कोई प्रॉब्लम हो जावे, कोई परेशानी हो जाती है, तो उसको हम स्वयं उसको हाथों हाथ उस परेशानी को खत्म कर सके, इतना तो हमारे के अंदर वो शिल्प विद्या होनी चाहिए। इसलिए रात्रि काल में किसी हम बिजली वाले को तो फोन करके बुला नहीं सकते कि रातों रात वो 12-1 बजे उठ के आ जावे। ऐसी परेशानी को हम स्वयं पूर्ण कर सके, इतनी हमारे के अंदर विद्या होनी चाहिए। आगे कहते हैं अर्थात कारीगरी यानी जो सब तरह का कारीगर में छोटे से छोटा काम हो सभी को करने में, नहीं किसी कार्य को करने में श्रम नहीं करनी चाहिए। तथा
देश तथा सब मनुष्यों से ग्रहण करे। ये सारी जो विद्या होती है सभी से ग्रहण करनी चाहिए। कभी ये नहीं समझे कि नहीं यार वो तो झाड़ू लगाता है, नहीं वो तो ऐसा कार्य करता है, रोटी सब्जी बनाने का, नहीं वो तो नौकरा काम करता है, नहीं वो तो ईंट भाटे पटकता है, वो तो तगारी उठाता है, ऐसे कार्यों के लिए नहीं। ऐसे कार्य करने के लिए हमारे अंदर मन को पवित्र बनाना पड़ेगा, शरीर को मजबूत बनाना पड़ेगा, दिल और दिमाग को मजबूत करना पड़ेगा। नहीं, ये कोई काम छोटा नहीं होता है, क्योंकि काम काम होता है और हम अपने जगह मनुष्य कर्म करने के आधार पर ही मनुष्य कहलाता है। क्योंकि जातियों के आधार पर तो खूब धर्म बटे हुए, खूब मतभेद बटे हुए, लेकिन जो धर्म के आधार पर चलते हुए अच्छे कर्म करता है वही सच्चा मनुष्य कहता है। सत्य उपदेश करता है, सत्य भाषण करता है, वेद विद्याओं का पढ़ता है, सत्य शास्त्रों का अध्ययन करता है, वही मनुष्य कहलाता है। अगर आप ब्राह्मण ना होकर के भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर रहे तो आपका ब्राह्मण होना ही क्या कहला है, क्या बात है। अगर वो एक नीच जाति का मनुष्य होकर वो ब्राह्मण के कर्म कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, सत्य उपदेश कर रहा है, नित्य यज्ञ आदि कर रहा है और ऐसी वाणी बोल के लोगों को प्रसन्न कर रहा है, परमात्मा की वाणी बोल रहा है, तो वह मनुष्य ब्राह्मण के अनुकूल कहलाएगा। क्योंकि उसे कर्म ब्राह्मण के, वो जाति से मनुष्य कोई बड़ा नहीं होता है। आज के समय में देखा जाता है, वर्तमान पीढ़ी में अधिकतर लोग जाति पूछते हैं, किस जात का है तू, किस जात का। अरे तुम्हारे को जाति से क्या मतलब, आज तुम ब्राह्मण हो के ब्राह्मण कर्म नहीं कर रहे हो तो किस प्रकार के ब्राह्मण कहलाते हो। तुम्हारा ब्राह्मण होना न होने के बराबर है। इसलिए कभी भी किसी मनुष्य को जाति से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाति से कोई भी बड़ा नहीं होता। मनुष्य होता है अपने कर्म से बड़ा होता है, क्योंकि अच्छे कर्म करने से ही मनुष्य बलवान बनता है। क्योंकि आज जो भी ये पृथ्वी चल रही है, जो भी ये संसार चल रहा है, वो सारे कर्मों के आधार पर चल रहा है। जो अच्छे कर्म कर रहा है वही दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। जाति वाले तो हमेशा पीछे ही मिट्टी में मिलते चले जा रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, किसी को भी किसी प्रकार से जजन नहीं करना चाहिए। वो अच्छे कर्म कर रहा है, वो उस कार्य के अंदर निपुण है, तो हमारे को उसके लिए सहायता करनी चाहिए, उसका सहारा बनना चाहिए, नहीं कि असहारा बने, उसके बीच में टांग नहीं अड़ना चाहिए, बल्कि हाथ बढ़ाना चाहिए। यह हमारे के अंदर हमारी सोच पर निर्भर करता है। आगे कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ब्रूया सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात देशा धर्म सनातन। कि नहीं, सत्य बोलने के लिए क्या गए, सदा प्रिय सत्य, यानी भद्रम भद्रम इति ब्रूयाद भद्रम इत्येव वा वदेत् शुष्क वैरम विवादम च न कुर्यात् केनचित् सह। मेरे से मनुजी कहते हैं सदा प्रिय सत्य, दूसरों का हित कर बोले, अप्रिय सत्य अर्थात काणे को काना ना बोले। सत्य भी ऐसा होना चाहिए क्योंकि अगले को सहन हो जावे, सहम हो जावे, अगला ग्रहण कर ले, उस सत्य को भी सत्य बोलना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई किसका पैर टूटा हुआ है, वो एक पैर से लंगड़ा है, वो लंगड़ा के चल रहा है, तो उसको हम लंगड़ा तो नहीं बोलेंगे, ए लंगड़े इधर आ, ऐसा नहीं बोलते ना। क्योंकि ऐसा बोलेंगे तो उसके दिल को ठेस पहुंचेगी, उनके मन में क्या विचार आएगा, नहीं यार देखो आज मैं इस पैर से एक पैर से विकलांग हूं तो मुझे लंगड़ा कह रहा है, ऐसा नहीं। अगर वो लंगड़ा है तो ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए कि जैसा तो वैसा बोल लेंगे। कभी कभी वाणी का सदुपयोग करना भी हमारे लिए बुद्धिमत्ता की बात होती है। अगर वो लंगड़ा तो लंगड़ा नहीं बोल लेंगे, उसका नाम पुकार के बोल लेंगे, भैया जी बोल लेंगे, आप करके बोलिए। क्योंकि हमारे पिछले कर्मों के आधार पर या कभी किसी अकारणवश किसी एक्सीडेंट के अंदर, दुर्घटना के अंतर्गत उसका पेट चला गया हो तो हमको ऐसा नहीं बोलना है। वो काना है तो क्या हुआ, किंतु हम उसको नाम तो है ना उसको किसी नाम से पुकार सकते हैं। इसलिए कभी किसी को जजन नहीं करना चाहिए, यानी किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरों को प्रसन्न करे, यानी दूसरों को प्रसन्न होने वाला ही ऐसा शब्द बोलना चाहिए। इसी के अर्थ निकलता है कि सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न असत्यम न प्रियम, यानी ऐसा सत्य बोलिए जिसको सभी को प्रिय लगे, ऐसा सत्य भी ना बोलिए जिसको सभी को अप्रिय लगे। क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है, किसी को जल्दी हजम नहीं होता है। यहाँ पे मैं बात बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल वेद रही तेरी वेद से अलग नहीं है। ये वेदों द्वारा
प्रतिपादित बात है। यहाँ पर स्वामी जी ने ये मोती जो है ना, जो सस्ते शास्त्रों के, वो यहाँ महर्षि ने पिरो के यहाँ पर हमारे लिए समावेशित किए। उसी को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप इन मोतियों को ग्रहण कीजिए, अपने जीवन को उन्नत बनाइए। आज के जो ढोंगे पाखंडी होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, उनके पीछे भाग के अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, सत्य मार्ग में लगाइए, अच्छे कर्मों करिए और अपने जीवन को उन्नत बनाइए। यह मैं कहना चाहता हूँ। आगे स्वामी जी कहते हैं, सदा भद्र था सबके हित कर वचन बोला करे, यानी भद्र यानी अच्छे, यानी भद्र यानी कल्याणकारी होने वाले वचन ही बोलने चाहिए कि जिसके ऐसा वाणी बोले कि हमारे बोलने से किसी का कल्याण हो जावे। शुष्क वैर अर्थात बिना अपराध किसी के साथ विवाद ना करे, यानी बिना किसी अपराध के कोई अगला हमारे लिए कोई हथियार लेके आ रहा है, हमारी कोई गलती हो गई है या उनसे कोई गलती हो गई है, तो ही हमारे को वहां पर अपना कदम रखना चाहिए था। शुष्क वैर अर्थात बिना अपराध किसी के साथ विरोध या विवाद ना करें, यानी अगर कोई अपराध नहीं हो तो या कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ हो तो वहां पर बिना मतलब कोई भी विवाद या झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई काम होता है, उसके पीछे किसी न किसी चीज का कारण होता है। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बड़ी प्रकार से समझाया कि किसी कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता है। अगर वहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा, विवाद हो रहा, तो कोई न कोई कारण होगा। बिना कारण के कोई भी अपराध या झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो दूसरों का हितकर हो और बुरा भी माने तथापि कहे बिना ना करे, अर्थात जो दूसरों के हित कर होवे ऐसी ही वाणी बोलिए। क्योंकि दूसरों के हित में बोलने वाले कभी कभी हम किसी के हित के लिए भी अपना स्वयं का अहित कर बैठते हैं। इसलिए कभी ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि दूसरे के हित में अपना स्वयं का भी नुकसान हो जावे, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। अपना हित वहीं काम में लेना चाहिए जिस हित से दूसरों का भला हो रहा हो। यानी कहने का तात्पर्य सार यही है कि हमेशा मधुर वाणी बोलिए, मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए, यानी वाणी ऐसे बोलो कि दूसरों को तृप्त कर जाए। यानी बोलने का तात्पर्य है कि लंगड़े को लंगड़ा नहीं बोलना चाहिए, उसको उसकी मतलब जिस स्थिति में उस स्थिति से उसको जज नहीं करना चाहिए। काना है तो काना नहीं, उसको आप भैया या नाम लेकर उसको पुकार सकते हैं। तो यहाँ स्वामी जी ने यहाँ पर इसी बात पर आज के माध्यम से जोर दिया गया कि जो घर की स्त्री होती है वो मधुर वाणी बोले, और जो भी पुरुष मनुष्य जो भी होवे अच्छी वाणी बोले, यानी अच्छे व्यवहार करें, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करें। अगर हम दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ परमात्मा उसका अवश्य फल देगा, अभी नहीं तो कल नहीं तो कभी। यानी परमात्मा के घर में देर है किंतु अंधेर नहीं है। कभी भी किसी को भी किसी तरह से जज नहीं करना चाहिए। यानी हमेशा अच्छी वाणी बोलो, अच्छा व्यवहार करो तो सब अपने लगेंगे, बुरा व्यवहार करोगे तो सब पराये लगेंगे। इसलिए सभी को मधुर बोलना चाहिए। चलिए मित्रों, आज के वाणी को हम यहीं पर विराम देंगे। तो आज का इतना सा ही सार है कि हमेशा किसी को किसी प्रकार से जज नहीं करना चाहिए, और जैसे कर्म कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है तो उसको और हमारे को बीच में टांग ना अड़ा के हाथ लगाना चाहिए, उसको सहारा देना चाहिए। किसी प्रकार से उसका असहारा नहीं बनना चाहिए, उसको वापिस जिस रास्ते से चल रहा अच्छे कर्म करते हुए वापिस वो पीछे गिर जावे, ऐसे कर्म हमारे को उसके लिए नहीं करने चाहिए। आप हमारे चैनल पर नए आ रहे हो या अभी तक जुड़े हुए हो, तो जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, दृश्य कर रहे हैं, तो उनसे आग्रह है जितना हो सके शेयर कीजिए। और जो नए हमारे बंधु बांधव भाई लोग हैं वो कृपया इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, और जो ओल्ड नोटिफिकेशन वाला सा बटन है उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा। आप उसको प्रेस करेंगे तो हमारा आने वाला हर नया वीडियो का संदेश सर्वप्रथम आपको मिलेगा। चलिए मित्रों, और जितना हो सके लाइक भी कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। जितना शेयर करेंगे उतना ही हमारे को और आपको भी लाभ पहुंचेगा। और आने वाले जो भी इन वीडियो को देखते हैं, इन बातों को अपने जीवन में धारण करेंगे और अपने जीवन को उन्नत बनाएंगे, यही मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद मित्रों। इति ओम शम।